नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैं अपने दोस्त मोहित के साथ बस में भीलवाड़ा जा रहा था। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास हम दोनों बस में निकले थे। हमारी बस की सारी सीटें भरी हुई थी और जैसे जैसे रात होती जा रही थी वैसे वैसे बस में सन्नाटा छाने लगा था। मोहित को बस में उबासी खाते हुए देखकर मुझे भी उबासी आने लगी थी और मैं अभी सोने जा ही रहा था। तभी बस में पीछे बैठे हुए एक आदमी ने जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर बस के सभी यात्री उसकी तरफ पीछे देखने लगे। मैंने भी पीछे देखा तो मुझे उसको देखकर ऐसा लगा कि अब वो आदमी मर चुका है। उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसका मुंह खुला ही रह गया था और उसका शरीर कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। तभी उस आदमी के बगल में बैठा हुआ पैसेंजर बोला कि जल्दी से बस को रोको, ये तो मर गया है। उसके इतना बोलते ही बस के ड्राइवर ने तुरंत ही बस रोक दी और वो भी सीट से उठकर बस के पीछे आ गया और उसने बोला कि अरे इसके साथ में कोई है या नहीं। उसने 2-3 बार ऐसे पूछा लेकिन किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो ये बात तो साफ हो गई थी कि ये मरने वाला आदमी अकेला ही बस में सवारी कर रहा था। एक और बस में बैठे सभी यात्रियों में दहशत फैल गई थी और दूसरी तरफ बस के ड्राइवर और कंडक्टर को किसी दूसरी बात का टेंशन हो रहा था। बस के ड्राइवर और कंडक्टर उस आदमी की तलाशी लेने लगते हैं ताकि कोई नाम पता या कुछ मिल जाए जिससे उस आदमी के घर वालों को जानकारी दी जा सके। लेकिन उस आदमी के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लाश का अब वो क्या करे। धीरे धीरे बस के बाकी यात्री भी बस से उतरकर जाने लगे थे। तो बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने कहा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों उतर रहे हो। लेकिन उस लाश के साथ सफर करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैं अभी भी बस में ही था। कुछ देर बाद बस वहां से निकल गई। बस में मेरे अलावा कुछ गिने चुने लोग ही थे। बस वाले ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी दे दी तो पुलिस वालों ने उस लाश को पास ही के एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए कह दिया। हमारे सफ़र में अब और भी ज़्यादा वक्त बर्बाद होने वाला था। मैं और मोहित तो जिला अस्पताल जाने के लिए तैयार थे, लेकिन बस में बैठे बाकी लोग पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वो लोग वहीं पर उतर गए। अब बस में सिर्फ 5 लोग ही थे, 4 जिंदा और 1 मुर्दा। बस का ड्राइवर बस को जिला अस्पताल लेकर जा ही रहा था। तभी बीच रास्ते में बस बंद हो गई। बस के ड्राइवर को यह बात समझ नहीं आई कि अचानक बस कैसे बंद हो सकती है। बस का ड्राइवर कंडक्टर के साथ बस से नीचे उतरा तो हम लोग भी उनके पीछे पीछे बस से नीचे उतर गए, क्योंकि उस लाश के साथ अब हमें बस में घबराहट महसूस हो रही थी। अभी बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस को चेक कर ही रहे थे। तभी मोहित जोर से चिल्लाया कि अरे ये क्या हो गया, बस तो ठीक कब्रिस्तान के सामने ही खराब हुई है। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मोहित की बात भी एकदम सही थी। एक तो बस में लाश पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ बस खराब भी हुई तो कब्रिस्तान के ठीक सामने। ये सब घटनाएं किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन अभी तक हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। तभी बस का ड्राइवर और कंडक्टर लड़खड़ाते हुए जल्दी से बस में चढ़ गए। उन्हें ऐसे घबराया देखकर हम भी उनके पीछे पीछे बस के अंदर आ गए। अंदर आकर हमने देखा कि वो दोनों बुरी तरह से डरे हुए थे और वो लोग कांप रहे थे। उनकी हालत देखकर मोहित ने उनसे पूछा कि
अरे भाई साहब, आपको क्या हुआ और आप दोनों कांप क्यों रहे हो? इस पर ड्राइवर ने कहा कि आपने देखा नहीं, सामने कब्रिस्तान है। उस पर मैंने जवाब दिया कि हाँ हमने देखा, लेकिन इसमें इतनी डरने की बात क्या है? वो एक कब्रिस्तान ही तो है। मेरे इतना कहते ही बस के कंडक्टर ने पीछे की तरफ इशारा किया। जब हम लोगों ने पीछे देखा तो हम दोनों भी काफ़ी डर गए थे और कँपकँपाने लगे थे। हमने देखा कि वो आदमी जो कुछ समय पहले मर चुका था, उसका सिर अपने आप ही जोर जोर से घूमे जा रहा था। ये देखकर मोहित तो इतना डर गया था कि वो उसी वक्त बस से नीचे उतरकर भागने लगा। मैं भी बस से नीचे भागने की सोच रहा था, तभी बस के ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा कि अगर तुमने बस से नीचे उतरने की गलती की तो तुम पक्का मारे जाओगे। तुम चुपचाप बस में ही बैठे रहो। उस समय मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस ड्राइवर की बात मानूं या फिर मोहित के पीछे पीछे बस के बाहर भाग जाऊं। और ऊपर से उस लाश का घूमता हुआ सिर देखकर मुझे बस में रहने में काफ़ी डर लग रहा था। तभी कब्रिस्तान की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। हम तीनों बस की खिड़की से कब्रिस्तान की तरफ देखने लग जाते हैं कि तभी हमारी बस जोरों से हिलने लग जाती है। एक के बाद एक अजीब घटनाओं ने हम तीनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी थी। तभी मुझे कब्रिस्तान में से बहुत सारे बूढ़े बाहर आते हुए नजर आए। मुझे पता चल गया था कि अब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा तो ये होता कि मैं भी मोहित के साथ वहाँ से भाग जाता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। कब्रिस्तान के मुर्दे हमारी बस के करीब आ ही रहे थे, तभी अचानक वो सारे मुर्दे एक जगह पर रुक गए और वो मुर्दे हमारी बस के करीब आ ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि उस कब्रिस्तान की बॉर्डर पर एक सफ़ेद रंग की भभूति की लाइन खींची हुई थी, जिसको पार करके वो मुर्दे बाहर नहीं आ पा रहे थे। इसी बीच बस के कंडक्टर पर बस की एक सीट उड़ते हुए आई और उसके सिर पर लगी। इन सब से वो इतना डर गया था कि वो बस से नीचे उतरकर हाईवे के बीचों बीच भागने लगा। उस कंडक्टर के जाने के बाद अब बस में मैं और वो बस का ड्राइवर ही बचा था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं भी इस बस से बाहर निकलकर भाग जाऊं। तभी बस के ड्राइवर ने कहा कि लगता है अब बस में रहना भी सुरक्षित नहीं है, हमें भी बाहर जाना होगा। इतना बोलकर हम दोनों बस से नीचे उतर ही रहे थे, तभी हमने देखा कि उस कंडक्टर को उन मुर्दों ने पकड़ लिया है और वो उसे पकड़कर कब्रिस्तान में लेकर जा रहे हैं। ये सब देखकर हम दोनों फिर से बस में आकर बैठ गए। हम दोनों अभी भगवान का नाम ले ही रहे थे, तभी हमें एक चीख सुनाई दी। फिर हमने बस के बाहर देखा तो मोहित खून से भीगी हुई हालत में बस की तरफ भागता हुआ आ रहा था। बस में आकर मोहित ने मुझे इस तरह देखा कि जैसे वो मुझे जानता ही ना हो। फिर वो मुझे नज़रअंदाज करता हुआ पीछे पड़ी लाश के पास गया और उसकी मुंडी पकड़कर उखाड़ दी और वो मुंडी लेकर बस से नीचे भाग गया। मोहित मुंडी को लेकर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। फिर वो वापस बाहर ही नहीं आया। तकरीबन सुबह के 4 बजे तक हम वहीं पर बैठे रहे। फिर बस के ड्राइवर ने बस को चालू करने की कोशिश की तो बस एक ही बार में स्टार्ट हो गई। बस के चालू होते ही हम लोग वहाँ से निकल गए और इस घटना की पूरी जानकारी पास ही के एक पुलिस स्टेशन में दे दी। उसके बाद पुलिस ने छानबीन तो की, लेकिन मोहित और उस कंडक्टर का कोई भी पता नहीं लगा। उस कब्रिस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में कोई भी लाश दफनाई नहीं जाती, क्योंकि उस कब्रिस्तान में कुछ ऐसा है जो लाशों को शैतान में बदल देता है। इसलिए मौलवियों ने
वहाँ पर सफ़ेद विभूति से लाइन खींच दी है, जिस वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाते। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।